अच्छा, तो अब देखें एंजाइम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और एंजाइम के चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे कोफैक्टर, प्रोस्टेटिक ग्रुप, को एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, होलो एंजाइम, ओपन एंजाइम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पेपर में आते हैं, लिखने के लिए इसकी डेफिनेशंस आ सकती हैं और प्रोस्टेटिक और को एंजाइम के बीच में डिफरेंशिएट आ सकते हैं पेपर के अंदर। एमसीक्यूज़ में तो मस्ट ये आते हैं, ठीक है ना। एमकेट के अंदर आते हैं, आपकी इंटर के अंदर आएंगे, 9 10 जितने भी चीज़ें हैं इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब ये कोफैक्टर क्या होता है भैया, देखो इसकी मैं एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया हुआ कि इट इज़ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड। अच्छा, ये जो होता है भैया, ये एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है, यानी कि इसके अंदर कोई प्रोटीन वगैरह शामिल नहीं होता। एक बात तो हमें पता लग गई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कोफैक्टर इज कंसिडर्ड एज हेल्पर मॉलिक्यूल्स फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कि ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल्स के तौर पे काम करता है। किसकी एक्टिविटी के तौर पे? एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर, यानी कि एंजाइम को कोई काम करना है, ठीक है, तो उसकी उसकी मदद करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल, कोई कौन मदद करेगा भाई? ये कोफैक्टर मदद करेगा एंजाइम को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आपको क्रिकेट खेलनी है, तो आपको क्रिकेट खेलने के लिए कोई ना कोई पैसे चाहिए फॉर एग्जांपल। तो क्रिकेट खेलने के लिए कोई ना कोई पैसे चाहिए, तो आपको जो दोस्त है वो आपको पैसे दे रहा है बॉल खरीदने के लिए। तो जो आपका दोस्त है वो क्या, कौन हो गया? वो आपका दोस्त जो हो गया वो कोफैक्टर हो गया, और आप क्या हो गए? आप एंजाइम हो गए, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो कि आपकी हेल्प कर रहा है वो कोफैक्टर कहलाता है। तो इस तरीके से कोफैक्टर किसकी हेल्प करता है? वो एंजाइम की एक्टिविटी की हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखें, ये देखें इसकी डायग्राम। कोफैक्टर बेसिकली ये चीज़ है, ये आपका एंजाइम है। तो ये कोफैक्टर इससे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वो अटैच क्यों होता है भाई? देखो यहाँ पर शेप जो है वो ये सबस्ट्रेट की ये शेप है, और ये देखो ये, तो ये सबस्ट्रेट इस पे जाके इस तरह अटैच नहीं हो सकता। तो इस शेप को बनाने के लिए, कुछ मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोफैक्टर जो होता है वो अटैच होता है, ताकि सबस्ट्रेट अटैच हो सके और एंजाइम वर्किंग कर सके, ठीक है ना। अब हर एंजाइम की जो होती है वही बाकायदा बिल्कुल एग्जैक्ट शेप तो नहीं होती ना सबस्ट्रेट की आपकी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से भैया कोफैक्टर यहाँ पर मदद करेगा, यहाँ पर अटैच होगा, और सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर अटैच होगा, और एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? डेवलप होगी, एंजाइम अपना काम स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं डेफिनेशन के अंदर पूछने के लिए, वो ये कि ओपन एंजाइम क्या होता है। तो भैया सिंपल इसकी डेफिनेशन बताएंगे। ओपन एंजाइम वो होते हैं जाके एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, यानी कि वो एंजाइम होते हैं जिसमें कोफैक्टर अटैच नहीं होता। सिंपल, ये वो वाले एंजाइम है जहाँ पर देखो कोफैक्टर बिल्कुल अलग है, अटैच नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओपन एंजाइम। क्लियर हुआ। होलो एंजाइम क्या होते हैं? होलो एंजाइम भैया वो होते हैं जहाँ पर कोफैक्टर अटैच हुआ हुआ होता है, बस इतना बच्चे वाला है, ठीक है ना। जबकि इसकी एक नंबर की डेफिनेशन आती है, तो आपको सिंपल यही लिखना है कि भाई विच एंजाइम विद अटैच कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है ना। तो होलो एंजाइम कौन से होते हैं? एंजाइम विद अटैच कोफैक्टर, कोफैक्टर अटैच हैं एंजाइम से, तो इसको कहेंगे होलो एंजाइम। और कोफैक्टर अटैच नहीं है, इसको हम कहेंगे ओपो एंजाइम। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं हम किसकी, तीसरी डेफिनेशन की, वो है प्रोस्टैटिक ग्रुप और को एंजाइम, ठीक है ना। तो अब ये जो है इसके जो है वो डिफरेंशिएट भी आ सकते हैं। तो डिफरेंशिएट भी काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं, और सिंपल डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं, और या फिर पूछ लिया जाता है कि भाई कुछ इसको जो है वो 2 3 पॉइंट लिख लें, तो वो आपके ऊपर है। तो आप जो है वो सिंपल एज डेट पॉइंट याद करेंगे। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्टेटिक ग्रुप भैया देखो कि पहला जो है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप इज द टाइप ऑफ कोफैक्टर, कि ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो कोफैक्टर की टाइप होता है, ठीक है ना। ये उसकी टाइप ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो मैं अगर इस तरह लिख लूँ कि यहाँ पर इसकी जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कोफैक्टर की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रोस्टैटिक, और दूसरा जो होता है वो होता है कोएंजाइम, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कोफैक्टर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं प्रोस्टैटिक होता है, दूसरा जो होता है कोएंजाइम। तो इसकी हम टाइप्स अगर आ जाती हैं पेपर के अंदर कि भाई कोफैक्टर को डिफाइन करें और इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें, तो आप सिंपल यही लिखेंगे, ठीक है ना। उसको आपने डिफाइन कर दिया और 2 टाइप्स को जो है आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया, बस आपको पूरे नंबर मिल गए। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो भैया टाइप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप इज अटैच विद एंजाइम बाय परमानेंटली एंड वेरी हार्डली, यानी कि ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होता है जब एंजाइम से अटैच होगा तो ये परमानेंटली और हार्डली अटैच होता है, यानी कि ये रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन नॉट बी
इट कैन नॉट बी रिमूव, यानी कि ये इतना हार्डली अटैच हो जाएगा एंजाइम से कि इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से रिमूव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये कोफैक्टर जब इससे अटैच होगा, तो जब ये अटैच हो गया यहाँ पर, तो ये इतना हार्डली अटैच होगा, इतना परमानेंटली अटैच हो जाता है कि भाई इसको रिमूव करना अब तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता ये रिमूव। ठीक है, तो ये जब इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाए इस कोफैक्टर को, तो समझो ये किसकी टाइप है, ये कोफैक्टर की टाइप है। और ये कौन सी टाइप है, ये है प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्लियर होगा। चौथा पॉइंट क्या है कि भैया, चौथा पॉइंट है मोस्टली प्रोस्टेटिक ग्रुप आर इनऑर्गेनिक। देखो, ज़्यादातर जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक नहीं होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट है ये। एग्जाम्पल्स क्या है भैया, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी याद कर लो भाई। कॉपर, आयरन, ये जितने भी सब इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट प्रोस्टेटिक ग्रुप। अब इसी से रिलेटेड इसकी दूसरी टाइप जो है वो है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम का पहला पॉइंट देखो, कोएंजाइम ऑल्सो टाइप ऑफ कोफैक्टर। भैया जगह इसी की टाइप है, कोफैक्टर की टाइप है। दूसरा क्या है कि भैया कोएंजाइम इज अटैच विथ एंजाइम बाय लूजली। ठीक है, और इट कैन ईजिली रिमूव। जाहिर सी बात है, जब ये बहुत लूजली उससे अटैच होते हैं, ये परमानेंटली अटैच नहीं होते, टेम्परेरी तौर पे अटैच होते हैं, और इसको ईजिली हम हटा सकते हैं, बहुत ईजिली इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ प्रोस्टेटिक में क्या हो रहा था, बहुत परमानेंटली अटैच हो रहा था और ईजिली रिमूव नहीं होते थे। यहाँ पर बहुत जो है वो मतलब लूजली अटैच होंगे और ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोफैक्टर इस पर अटैच होगा यहाँ पर, तो इसको जैसे ही अटैच होगा तो हम इसको सिंपल पकड़ के चल भाई टक हटा देंगे, तो ये सिंपल हट जाएगा कोफैक्टर। तो जैसे ये हट रहा है तो हम समझ जाएंगे हाँ भैया ये कोएंजाइम है। ठीक है ना, और अगर ये कोफैक्टर चिपक गया साला, परमानेंटली चिपक गया, तो हम समझ जाएंगे भैया प्रोस्टेटिक है, ढीठ है, ये परमानेंटली अटैच हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसको गोली मारो, जो करना करो। चौथा पॉइंट देखो इसके अंदर क्या होगा। अब मोस्टली कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक। देखो यहाँ ऑर्गेनिक, वहाँ क्या थे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप के अंदर जितने भी थे सब इनऑर्गेनिक थे और यहाँ पर ऑर्गेनिक थे। एग्जाम्पल याद कर लो, विटामिन, NADA, FAD, ETC, टिसॉस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भाई ऑर्गेनिक के अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ की एग्जाम्पल, वहाँ की एग्जाम्पल, सारे मैंने डिफ्रेंशिएट करके इसको लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और उम्मीद है कि ये आपको पूरा का पूरा कोफैक्टर, जो कि बहुत एक मुश्किल टॉपिक होता है और काफ़ी कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं बच्चे, तो वो मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।